हेलो दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, भारती भवन या अदर किसी भी बोर्ड का एक चैप्टर है जो है समांतर श्रेणी, और इसके बारे में मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा और इसका बेसिक बताने जा रहा हूं। आज एक बेसिक में आपको लगभग सारी किताबों का प्रश्न आप हल कर सकेंगे। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी, इसे हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट नेम एपी बोलते हैं। इसे हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। वैसा लगातार पद जिसमें दो पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर से एक बार दोस्तों, वैसा लगातार पद जिसमें दो पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 अनंतर। इसी प्रकार से रहेगा 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों इसमें कि सभी में लगातार इस पदों में किसी भी दो पदों का अंतर समान है। 4 में से 2 जा रहा है फिर भी 2, 6 में से 4 जा रहा है 2 आ रहा है, 8 में से 6 जा रहा है 2 आ रहा है, 10 में से 6, 10 में से 8 घट रहा है फिर भी 2। यानी सभी का अंतर क्या है? समान है। इसका मतलब है कि यह एपी है। इसका मतलब यह एपी में है, यह भी एपी में है। तो इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कुछ इसका और बेसिक कि इसमें किसको क्या कहते हैं। तो इसमें ये पहला है, इसको हम लोग पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा पद बोलते हैं, इसको तीसरा पद बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं: A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश AN इसको लिख सकते हैं, यानी अनंत तक। उसी प्रकार से तो दोस्तों इसमें हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। तो सार्व अंतर, जिसमें दूसरा पदों में से पहला पद अगर हम लोग हटाते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर ए, तो हम इसको प्रथम पद को ए बोलते हैं, प्रथम पद ए बोलेंगे। दूसरा पद हम लोग इसमें बोलेंगे क्या? ए प्लस डी। आखिर ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो भी मैं बताऊंगा प्रूव करके। तीसरा पद ए प्लस 2d इस तरह से लिख सकते हैं। चौथा पद a प्लस 3d इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग और लिख सकते हैं अनंत तक। उसी प्रकार से an बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी हम लोग साबित करके बताएंगे दोस्तों कि यह कैसे इतना आएगा। तो देखते हैं दोस्तों ये आखिर आया कैसे। तो यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद इतना लिखेंगे। इसके बाद इसको हम लोग कैसे ये फॉर्मूला आएगा सो देखेंगे। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश डैश। यहाँ लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों, प्रथम पद ये हुआ, जबकि दूसरा पद a प्लस डी हुआ, तीसरा पद a प्लस 2d हुआ, चौथा पद a प्लस 3d। इसी प्रकार से n पद जो होगा a प्लस n-1 इंटू डी होगा। लेकिन ये कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आप इसमें हम जान सकते हैं
कि n पद इसको इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे देखिए। हाँ तो दोस्तों, प्रथम पद a ही क्यों होता है और दूसरा पद a प्लस डी ही क्यों होता है, तीसरा पद a प्लस 2d ही क्यों होता है, जबकि चौथा पद इतना ही क्यों होता है, और मतलब एनवा पद, इसको हम लोग एनवा पद बोलते हैं, ये इतना ही क्यों होता है। सो देखते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना अगर लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखते हैं कि प्रथम पद में 1 है, तो प्रथम पद में 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या n के मान तो यहाँ हो गया दोस्तों क्या 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 बराबर 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 0 इंटू डी बराबर a भी आपका ये प्रूव्ड हो गया। उसी प्रकार से हमको इसको प्रूव करना है, तो a प्लस डी को हमको कैसे प्रूव करना है, तो वही उसी प्रकार से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो कौन पद है, दूसरा पद है, तो इसको लिख सकते हैं a2 बराबर, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, n के जगह यहाँ पर 2 है, तो a प्लस 2 में से गया 1 आ रहा है, तो इसमें d, ये अभी आपका प्रूफ हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं a3, तो a3 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो इसको भी लिख सकते हो दोस्तों a प्लस 2d, ये भी आपका आ गया। उसी सेम प्रकार a4 अगर लेते हैं दोस्तों, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d, ये भी आपका pd हो गया प्रूफ। तो दोस्तों ये तो पता चल गया कि ये चीज़ हमें आया कहाँ से, इसके माध्यम से हम लोग ये सब लिए हैं। अब उसी प्रकार से दोस्तों अगर हमने इसको साबित करना है, तो हमको पता चल गया होगा अब कि अगर a लेते हैं तो n बराबर हमको पता है a लेना होगा प्लस, और n के जगह n ही है, और 1 और d, ये आपका पता चल गया होगा कि दोस्तों ये आपको आया कहाँ से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ n है तो n लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5 था, 4 था, 3 था, 2 था, 1 था, तो 1 लिए हैं, इस तरह से बनाए। और उसी प्रकार से अगर हम लोग का n लेना है तो यहाँ पर n में से 1 घटाएंगे, इसी प्रकार से यह फार्मूला हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ और। तो अब दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आपने n बराबर देखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसी प्रकार दोस्तों हमको देखना है, एक और प्रूव करना है, जो है Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको भी देखना है दोस्तों कि ये कैसे प्रूव होगा, तो इतना बराबर इतना कैसे आएगा, सो अब हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है कि हम लोग सार बनता है, यानी समांतर श्रेणी हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। हम लोग इसको ए लिख सकते हैं, यानी Sn बराबर हमको प्रूव करना है दोस्तों। एक और Sn इसे इधर से उलट कर लिख सकते हैं, इस पर यहाँ लिख सकते हैं L प्लस डी, L माइनस डी, उलट के लिखेंगे तो L माइनस 2d, L माइनस 3d डैश डैश, यहाँ L A। और उसी प्रकार से दोस्तों अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब दोस्तों देखना है कि इन दोनों को हमको जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 2Sn बराबर, इसको जोड़ेंगे तो A प्लस L, फिर दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा D से D कट जाएगा A प्लस L, फिर दोस्तों ये 2D से 2D कट जा रहा है A प्लस L, फिर 3D से 3D कट रहा है, प्लस यहाँ भी हो जाता है A प्लस L। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ डैश डैश है A प्लस L। अब देखना है दोस्तों, ये हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
उस प्रकार से सब एक ही रंग है। तो हम देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक पद बनेगा, एक पद ये होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे एक पद होगा, फिर इसके साथ एक पद बनेगा, फिर इसके साथ एक पद बनेगा। उसी प्रकार लगातार इतना पद बनता जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2SN बराबर इतना, n इसको लिख सकते हैं इतना, सब एक ही है, इसको हम लोग n लिख सकते हैं। तो n प्लस इतना, a प्लस l। तो दोस्तों 2SN बराबर n इंटू, दोस्तों इसको लिख सकते हैं a, और इसको l को आप फार्मूला आपको पता है यहाँ, यानी इसको हम लोग l बराबर भी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। SN बराबर n/2, a जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा रूट। तो देखा दोस्तों ये किस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला आया है। इसको हम लोग कहते हैं पदों का योग। पदों का योग अगर निकालना हो तो हम इसको इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इसी प्रकार से हमें इस फार्मूला के बारे में जान गए, इस फार्मूला के बारे में जाने, और आपने इसके बारे में जाने कि यह कैसे आया है, और ये भी जाने हैं कि यह कैसे आया है, और आपने ये भी जाने कि यह कैसे आया, और आपने यह भी जाने कि यह कैसे आया, और इन सभी के बारे में हमने बताया है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोचेंगे कि प्रश्न का कैसे हल करेंगे, और इस प्रकार से हम लोग एक एक प्रश्न को हल करने के लिए शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और आप लोग देखिए, हो गया शुरू। प्रथम पद ए को कहेंगे, प्रथम पद ए सार्व अंतर, इसको हम लोग सार्वंतर या हम लोग इसको पदांतर भी बोलते हैं, यानी इसको डी बोलेंगे। और एनवा पद, इसको हम लोग एनवा पद या इन्हीं पदों की संख्या, एनवा पद इसको बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। इसके बाद आता है आपको टोटल नंबर, प्रथम अंतिम पद, इसको बोलते हैं एन, पदों का योग, इसको बोलते हैं दोस्तों एसएन। अब दोस्तों इसके बारे में हम सभी को फार्मूला जानेंगे। तो इसमें हम लोग ए के बारे में बता चुके हैं, डी के बारे में अब जानना है कि डी क्या होता है। डी दोस्तों होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो लिख सकते A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर an बराबर लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस n-1 इंटू डी, या इसको हम लोग l बराबर भी लिखते हैं 20 इंटू डी। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग इनवा पद, इनवा पद के लिए भी दोस्तों वही फार्मूला रहेगा। फिर इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग tn भी लिख सकते हैं इसको दोस्तों n। फिर लिख सकते हैं sn, दोस्तों अभी साबित किए हैं n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है। और ये वो रहता है लगातार पद। तो लगातार पद के लिए दोस्तों जैसे रहेगा, एक और फार्मूला आता है एसएन का, इसमें हम लगातार पदों के लिए लिखते हैं या करके इसको लिख सकते हैं दोस्तों
n/2 a प्लस l, ये भी लिख सकते हैं। या करके दोस्तों एक और पद लेते हैं लगातार पदों के लिए, इसे लगा पदों के लिए, लगातार पदों के लिए दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं n + 1/2। इसमें लगातार पद होगा, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर कोई संख्या लगातार रहे तो हम लोग इस प्रकार से इसका इस फार्मूला से बना सकते हैं। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पर सभी सूत्र पर, सभी फार्मूला पर हम लोग किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे वो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि इन सभी फार्मूला पर कैसे कैसे हम लोग सभी क्वेश्चन का हल कैसे करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।